समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है गजेंद्र। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ए प्लस पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो ये लड़ाई थी बक्सर की लड़ाई, जो 1764 में हुई थी। बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को हुई थी? तो 9 अगस्त को काकोरी कांड भी हुआ था, काकोरी गाड़ी की लूट, जो 1925 को हुई थी। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो गांधी जी ने यह सत्याग्रह ब्रिटिश मिल मालिक, सौर कर्मचारी, सौर सरकारी कर्मचारियों के लिए चलाया था। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो यह उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हर्बर्ट बेकर्स। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो ये डलहौजी के समय में 1848 में लागू की गई थी, जो सबसे पहले 1848 में सतारा को हड़पा गया। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो ये महान क्रांतिकारी वीर सावरकर थे। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का अंग है? तो अब ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर को धार्मिक राजधानी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था? तो ये बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचक वर्ग शुरू किया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने के उपबंध को अंगीकृत किया। दूसरा कथन है 1854 के वुड के प्रेषण डिस्पैच में कलकत्ता
बम्बई तथा मद्रास में प्रत्येक में लंदन विश्वविद्यालय के समान स्वरूप वाला एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई। तो ये दोनों ही कथन सही है। 14वां प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलीजली के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये प्रथम आंदोलन चंपारण में शुरू किया गया था, जो बिहार में पड़ता है, जो 1917 में शुरू किया गया था। इसमें किसानों को 20/3 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। उसी को बदलने के लिए महात्मा गांधी ने यह चंपारण अभ्यारण चलाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 में स्थापित हुई पंजाब नौजवान भारत सभा का संस्थापक कौन था? तो ये सभा सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही है? लॉर्ड डफरिन डफरिन के वायसराय की पदावधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तीसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। चौथा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो इसमें 3 कथन सही है। पहला कथन सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी, और दूसरा कथन भी सही है कि प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे, और तीसरा कथन गलत है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये कलकत्ता में न होकर बम्बई में हुआ था 1885 में। चौथा कथन भी सही है, इसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे। तो इसका आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का बंटवारा हुआ था। ये बंगाल का बंटवारा 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें किसने कहाँ से विद्रोह का जो नेतृत्व था वो किया था? तो लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इसका ए से 4 का हो जाएगा। और कानपुर से नाना साहब ने किया था। बिहार से कुंवर सिंह ने किया था, और रोहिलखंड से मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का 4 से सही हो जाएगा। ए का 4 और बी का 3 किसमें दिए गए हैं? और सी का 2। तो ऑप्शन नंबर डी में सभी सुमेलित हैं।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में निम्नलिखित में से किस एक नेता के अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी डैरोजियो के अनुयायियों को कहा जाता था। यंग बंग आंदोलन 1826 में शुरू किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित नेताओं में से मुख्यतः किसके कारण हुई थी? तो इसमें मुख्य भूमिका आचार्य नरेंद्र देव ने निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम है? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, 18 मार्च 1919 में लाया गया था। तो इसका सही क्रम होगा 2-3-1। तो 2-3-1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अठारह सौ सत्तावन विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में थे लॉर्ड कैनिंग। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? साइमन कमीशन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप शिमला, दिल्ली तथा कलकत्ता में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। दूसरा कथन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में स्वशासन के लिए समर्थन नियत था, जिसकी सर्वप्रथम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रस्तावना की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो ये समाचार पत्र था दी बंगाल गजट। जो 1816 में प्रकाशित किया गया था। यह एक साप्ताहिक अखबार था जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, वह कौन से भारतीय स्वदेशी शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि प्रथा स्वीकार किया था? तो ये था हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल का एक संस्थापक था? तो स्वराज दल के संस्थापक थे CR दास। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नेता ने 1945 में आजाद हिंद फौज के सेनानियों के मुकदमे में उनकी पैरवी करना मंजूर नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा C राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी भारत छोड़ो आंदोलन से। 30वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। उस समय लॉर्ड इरविन थे वायसराय। लॉर्ड इरविन रहे थे 1931 तक, 26 से 31 तक। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं का कौन सा एक सही
कालक्रम कालानुक्रम है। तो चलिए देखते हैं। बंगाल विभाजन बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में कांग्रेस में फूट डाली गई थी 1907 में। और लखनऊ समझौता, तो इसका सही आंसर होगा बंगाल बंगाल विभाजन, सूरत में कांग्रेस में फूट, लखनऊ समझौता। निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो उन्हें बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में चलाया गया था, उसी के उपलक्ष्य में मिली थी सरदार की उपाधि। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की शुरुआत की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? तो अगस्त प्रस्ताव 1942 में लाया गया था और इससे संबंधित है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 से लेकर 1943 तक रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध लड़ा गया था 1749 में। फिर बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। प्लासी का युद्ध 1757 में। और बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था? तो एनी बेसेंट के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर भारत के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र किसने निर्धारित किए थे? इसका सही आंसर होगा रामसे मैकडोनाल्ड। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी से सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं आपको पहचानना। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर हुए। दूसरा कथन है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील के सिद्धांतों में से एक है। तो जो इसका कथन दूसरा वाला सही है। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ जरूर था, लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर बाद में हुए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन का निम्नलिखित में से किसने निराकरण किया? मतलब बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और रद्द 1900
11 में हुआ था, दिल्ली दरबार के समय में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पुणे में वर्ष 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। भारत में किस एक्ट के आधार पर द्वैध शासन लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप का रूप था वो प्रदान किया था। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला, रैयत बाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के। दूसरा है, आजाद हिंद फौज के गठन कहाँ पर हुआ था? तो ये सिंगापुर में हुआ था। तीसरा है, सन 1920 में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विधि न्यायालयों के बहिष्कार का सर्वदलीय सम्मेलन प्रस्ताव है, तो ये इलाहाबाद के गठन के समय हुआ था। चौथा है, पाकिस्तान से प्रांतों को मिलाने के लिए किया गया जनमत संग्रह कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में। तो इसका सही आंसर होगा ए का 4 से मिला दीजिए। तो दो ऑप्शन है ए और सी में। अगला देखते हैं, बी का 1 से मिला दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तो इसमें शामिल कौन नहीं थे? सूर्य सेन शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1878 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगला 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। 50वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कांग्रेस 1885 से 1905 की मांग नहीं थी? तो इसमें साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता ये भी शामिल था, सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति ये भी शामिल था, प्रशासनिक सेवाओं की उच्चतर श्रेणियों का
भारतीयकरण ये भी शामिल था, लेकिन पूर्ण स्वराज या संपूर्ण स्वतंत्रता शामिल नहीं थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये इस सीरीज का पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट 1 को देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।